किसी जंगल में बहुत सारी चींटियां रहती थी। वो चींटियां हरी भरी घास में दिन भर खेला कूदा करती थी। उस जंगल में एक बकरी रोज आती थी और घास चर कर चली जाती थी, जिससे चींटियों को बहुत तकलीफ होती थी। अरे वाह, यहाँ तो कितनी सुंदर हरी भरी घास है। इस घास को खाने में बड़ा मजा आएगा। भागो भागो, घास काटने वाली चुड़ैल आ गई। अपनी अपनी जान बचाओ सारी चींटियां। उस भेड़ ने घास चढ़ना शुरू किया और लगभग पूरी घास खा गई, जिससे बहुत सारी चींटियां मर गई। तभी उनमें से चींटियों की सरदार उस बकरी से बोली, तुमने हमारा खानदान मिटा दिया। अब तुम्हारे हर जन्म में घास काटने वाली आदत कभी नहीं जाएगी। उस बकरी ने अगला जन्म इंसान के रूप में लिया। वो आदित्य की बेटी के रूप में पैदा हुई, जिसका नाम नैना रखा गया। नैना की माँ ब्यूटिशियन थी, इसलिए नैना भी बचपन से ही मेकअप का सारा काम जानने लगी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा वैक्सिंग करने का शौक था। वो जहाँ पर भी लोगों के बाल देखती, वैसे ही उनकी वैक्सिंग कर देती, क्योंकि पिछले जन्म में उसकी घास को जमीन से उखाड़कर खा जाने की आदत थी। इसी वजह से इस जन्म में वो घास तो उखाड़ नहीं सकती, इसलिए जहाँ भी लोगों के बाल देखती, वो वैक्सिंग के जरिए उखाड़ लेती। अरे चिंटू, इधर आओ। तुम्हारे हाथों पर देखो कितने ज्यादा बाल हो गए। लाओ, मैं इनकी वैक्सिंग कर देती हूँ। नैना ने उस 10 साल के लड़के की वैक्सिंग कर दी। लड़के को बहुत दर्द हुआ और वो चिल्लाता हुआ अपने घर भागा। धीरे धीरे नैना बड़ी हो गई और उसकी शादी कर दी गई। सुहाग रात वाले दिन उसका पति अखिलेश उसके कमरे में आया और उसके करीब बैठ गया। अरे, आपने अभी तक अपनी शादी की शेरवानी पहन रखी है, इसे उतार दीजिए। अखिलेश ने जैसे ही अपनी शेरवानी उतारी, वैसे ही वो टी शर्ट में आ गया। तभी नैना की नजर उसकी बॉडी पर पड़ी। उसने देखा कि उसके हाथों में, पैरों में बहुत बड़े बड़े बाल हैं, जिसे देखकर वो घबरा गई। अरे बाप रे, आपके शरीर में तो कितने ज्यादा बाल हैं। अरे मैं एक मर्द हूँ, और जिस मर्द के शरीर पर बाल नहीं, वो मर्द ही नहीं। ये सब फिल्मी बातें करना बंद करो अखिलेश। मुझे तुम्हारे शरीर पर इतना बड़ा जंगल पसंद नहीं है। हमारी सुहागरात अब तभी मनेगी जब ये बाल गायब हो जाएंगे। अरे इतनी जल्दी वैक्सिंग कहाँ कराने जाऊँ मैं? अरे उसकी फिक्र तुम क्यों करते हो मेरी जान, मेरे पास सारा सामान है। मैं अभी तुम्हारी वैक्सिंग कर देती हूँ। नैना ने उसी वक्त अपने पति अखिलेश की वैक्सिंग कर दी। वैक्सिंग कराते हुए अखिलेश को बहुत जोर जोर से दर्द हो रहा था, लेकिन किसी तरह वो अपने दर्द को छुपाए हुए था। यार नैना, लड़कों के पूरे शरीर की वैक्सिंग मैंने पहली बार सुनी है। लड़कों के बाल बहुत टफ होते हैं, हमें वैक्सिंग कराने में बहुत दर्द होता है। मुझे घिन आती है बालों से। मैं जहाँ भी घास जैसे बाल देखती हूँ ना, मुझे उन्हें उखाड़ फेंकने का मन करने लगता है। अगले दिन उसकी सास ने नैना से कहा, अरे बहू, आज मेरी कुछ स्कूल की सहेलियां तुझसे मिलने आने वाली हैं। क्या बात है सासू माँ, आपकी स्कूल की सहेलियां? उनसे मिलकर तो बड़ा मजा आएगा। आपके सारे राज उगलेंगी वो मेरे सामने। चुप कर बहू, वो तुझे कुछ नहीं बताएंगी। तू जाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम कर। तभी नैना की नजर अपनी सास के हाथों पर गई। उसने देखा कि उसकी सास के भी हाथों पर बाल थे। सासू माँ, आपके हाथों पर तो बाल हैं। आज आपकी सहेलियां आ रही हैं। लाइए, मैं आपकी वैक्सिंग कर देती हूँ। अरे बहू, इस उम्र में वैक्सिंग कराना अच्छा नहीं लगता। वैसे भी हमारे जमाने में कोई वैक्सिंग नहीं करता था। मैंने आज तक नहीं कराई, मुझे बहुत डर लगता है। अरे इसमें डर कैसे सासू माँ? वैक्सिंग कराने कहीं बाहर नहीं जाना है। आपकी बहू बहुत टैलेंटेड है। लाइए, मैं आपकी वैक्सिंग कर देती हूँ। नैना ने अपनी सास की जबरदस्ती वैक्सिंग कर दी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो बहुत जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन नैना थी कि मानने को तैयार नहीं। खैर, शाम हुई और उसकी सारी सहेलियां आ गईं। अरे आंटी, आप लोगों के हाथों पर तो बहुत बाल है। लाइए, मैं आप सबकी वैक्सिंग कर देती हूँ। अरे मुझे बहुत डर लगता है, सुना बहुत दर्द होगा उसमें। अरे कोई दर्द नहीं होगा। आप लोग तो बच्चों जैसी जिद कर रही हो। देखो, मैंने अपनी सासू माँ की वैक्सिंग कर दी, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। मेरी सासू माँ देखो, बिल्कुल जवान लग रही है कि नहीं? हाँ यार, तू तो बिल्कुल जवान दिखने लगी, लेकिन फिर भी बहू, मुझे बहुत डर लगता है। नैना ने जबरदस्ती अपनी सास की सभी सहेलियों की वैक्सिंग कर दी। सब लोग जोर जोर से चीखने लगी। नैना ने उन सभी के हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा दिया, जिससे उन्हें थोड़ी सी राहत मिल गई और वो सभी अपने घर चली गईं। नई नई बहू थी, इसलिए सभी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। अखिलेश बेटा, बहू को थोड़ा बाहर कहीं घुमा ला। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। क्यों माँ, ऐसा क्या किया नैना ने? वो जब भी किसी के शरीर पर बाल देखती है, सबकी वैक्सिंग कर देती है, भले ही वो परमिशन दे या ना दे। क्या बात कर रही हो माँ? वो तो हर हफ्ते मेरा भी वैक्सिंग कर देती है। जैसे ही मेरे बाल बड़े हो जाते हैं, वैसे ही मेरे बाल नोच डालती है, वैक्सिंग कर डालती है। और ठीक है, मैं उसे कहीं बाहर घुमा कर लाता हूँ, शायद उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। अखिलेश नैना को लेकर काशी विश्वनाथ चला गया। उसने सोचा कि वहाँ जाकर उसका मन शांत हो जाएगा। नैना,
ये देखो, गंगा नदी है। यहाँ पर बड़े बड़े संत महात्मा रहते हैं। कहते हैं यहाँ पर जो भी मरता है उसे स्वर्ग मिलता है, सीधा वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है यहाँ? तभी उसकी नजर कुछ बाबाओं पर गई। वो सभी बाबा अपने शरीर पर भस्म लगाए हुए थे। उनका पूरा बदन खुला हुआ था। उनके पूरे शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल थे, जिन्हें देखकर नैना का दिमाग खराब हो गया। अखिलेश, वो बाबा कौन है? मुझे उनसे मिलना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं बाबा से मिलवाता हूँ। अखिलेश नैना को लेकर उन बाबा के पास चला गया। उन लोगों ने बाबा से बातचीत की। बाबा ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। तभी अचानक नैना ने अखिलेश से कहा, अखिलेश, आप मेरे लिए दौड़कर पानी ले आओ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तब तक मैं बाबा से बातचीत करती हूँ। ठीक है, लेकिन कहीं जाना मत। हाँ। इतना कहकर अखिलेश वहां से पानी लेने चला गया। नैना बार बार उन बाबा को घूर कर देख रही थी, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर बाल थे। बाबा, मुझे लगता है आपकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, आप अभी नए सन्यासी हो। हाँ, मैं अभी अभी सन्यासी बना हूँ। मेरी उम्र अभी मात्र 30 साल है। आपके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल हैं। लाइए, मैं आपके पूरे बाल साफ कर देती हूँ। आप हीरे की तरह चमकने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। किसी तरह नैना ने बाबा को मना लिया और उसने उन बाबा के पूरे शरीर की वैक्सिंग कर डाली। अब बाबा ऊपर से नीचे तक चिकने हो गए। अखिलेश जब तक लौट कर आया तो बाबा को देखकर हैरान हो गया। अरे नैना, बाबा कहाँ चले गए? और ये अंग्रेज के साथ क्यों बैठी हो तुम? अरे ये सामने बैठे तो हैं बाबा। ये कोई अंग्रेज नहीं है, ये वही बाबा है। मैंने इनकी वैक्सिंग कर दी, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। हैं? नैना, ये तुमने क्या किया? तुमने इनका भी वैक्सिंग कर दिया? बाबा, इसे माफ कर देना। कोई बात नहीं बेटा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। ये सुनकर अखिलेश हैरान हो गया। बाबा, आप तो अंतर्यामी हो। आप ही बताओ, मेरी बीवी ऐसा क्यों कर रही है? ये जिसे भी देखती है उसकी वैक्सिंग करने लगती है। कई लोग इसकी शिकायत मुझसे कर चुके हैं। कई लोगों की तो पूरी त्वचा जल गई। बहुत सारे लोग बीमार हो गए। इसी वजह से मैं इसे लेकर यहाँ पर आ गया। ये सब कुछ नैना के पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। पिछले जन्म में तुम्हारी पत्नी एक बकरी थी। ये क्या कह रहे हैं बाबा? अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम लोग मेरे साथ चलो। तुम्हारी पत्नी खुद तुम्हें पूरी सच्चाई बताएगी। अखिलेश और नैना बाबा के साथ पीछे पीछे चलने लगे। धीरे धीरे वो दोनों उसी जंगल में पहुंच गए, जिस जंगल में पिछले जन्म में नैना एक बकरी थी और घास चरा करती थी। वहां पहुंचते ही बाबा ने नैना के सिर पर हाथ रखा। नैना को अपना पिछला जन्म तुरंत याद आ गया। मैं पिछले जन्म में एक बकरी थी। मुझे इस जंगल की घास बहुत पसंद थी। जैसे ही मैं घास को बढ़ा हुआ देखती थी, वैसे ही सारी घास में चबा जाती थी। एक दिन इस घास के साथ मैं कुछ चींटियां भी खा गई। तब चींटियों की सरदार ने मुझे श्राप दिया था। और इसी श्राप का ये नतीजा है कि तुम जैसे ही किसी के शरीर पर बाल देखती हो, उसे नोच लेना चाहती हो घास की तरह। वैक्सिंग के जरिए तुम सारे बाल हटा देती हो। बाबा, अब इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? इसी जगह बहुत बड़ा हवन करना पड़ेगा और नैना को अपनी गलती का प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसके बाद बाबा ने उसी जगह पर बहुत बड़ा हवन किया। नैना ने अपनी गलती का प्रायश्चित किया और उन चींटियों से माफी भी मांगी। उस दिन के बाद से नैना के सर से लोगों की वैक्सिंग करने का भूत उतर गया और वो लोग अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।